आने के पक्ष में नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं जल, जंगल और जमीन की। अगर ये तीन चीजें ना हो तो आदमी का जीवित रहना भी मुश्किल है, या ये कहा जाए कि कल्पना ही नहीं की जा सकती। पर आज हम बात करते हैं वर्तमान सरकारों की। जो सरकारें अपनी बातों के लिए जानी जाती हैं, झूठा, आडंबर, नौटंकीबाज। वर्तमान में लोकतंत्र में कुछ चीज़ों का बड़ा महत्व है, जैसे मीडिया का महत्व है। मीडिया में बैठे चटकार लोग इतनी बुरी दुर्दशा भारत देश की कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा लगता है कि हम 1847 पे जा रहे हैं। देश 21वीं सदी में दुनिया जा रही है और हम 1847 की तरफ जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जंगलों के बिना आदमी का जीवन बेकार है। तेलंगाना में कांच गाजी बावली में 400 एकड़ जंगल कॉलेज के पास, उसके छात्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप भी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में देख ही रहे होंगे। अब आप समझिए कि ये भारत सरकार के जो प्रमुख बैठे हुए हैं, या कहा जाए कि प्रधान सेवक बैठे हुए हैं, इन लोगों ने विगत दिनों मां के नाम एक पेड़ का अभियान चलाया था। सच्चाई तो यह है कि करोड़ों अरबों रुपया मां के नाम पर इन्होंने सरकारी अमला के साथ फूंक दिए, पर पेड़ एक भी जीवित नहीं है। इन लोगों के अंदर अपने मां के प्रति श्रद्धा नहीं है, अपने मां के नाम के साथ भी राजनीतिक कर सकते हैं। उनसे राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की उम्मीद करना पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। ना तो इन्हें देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है, इन्हें तो मतलब है तो केवल सत्ता सुख से। अब आप समझ लीजिए, जहां एक पेड़ मां के नाम लगवा के पीठ थपथपा रहे थे, वहीं 400 एकड़ में घने जंगल काट कर ये क्या साबित करना चाहते हैं? तेलंगाना सरकार कहती है सरकारी जमीन है, इसमें आईटी का विकास होगा। एक बात समझ लीजिए, जंगल को काट काट के हम अपने विकास के नाम पे पूरे जंगल को अपने मित्रों को, अपने संस्थानों को, प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। आखिर हमारी विचारधारा कहाँ है? हम जा कहाँ रहे हैं? सब कोई जानता है कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहेगी और लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। और सरकारें करोड़ों रुपया, ऐसी कोई सरकार नहीं जो करोड़ों रुपया पेड़ लगाने के नाम पे खर्च ना करती हो, जंगलों में पौधे लगवा रही है और घने जंगल काट रही है। ऐसा लगता है कि जैसे सरकारें आंख फोड़कर चश्मा दान कर रही हों। जैसे आपकी आंखें फोड़ दी जाए पर आपको चश्मा दान किया जाए, ऐसा हमारी वर्तमान सरकारों का नजरिया लगता है। एक तरफ पेड़ काट रही हैं, दूसरी तरफ मां के नाम एक पेड़ लगा के फोटो खींच के वीडियो वायरल कर रही हैं। हम आपको बता दें कि हम मध्य प्रदेश सतना से हैं और सतना की बात के बारे में ज़्यादा जानते हैं। हालांकि पूरी दुनिया के बारे में हम प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छे विचार लोगों तक पहुँचाएँ, पर ये पूरे दुनिया के लिए कि अगर हमें जीवित रहना है और आने वाले समाज को कुछ सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले तो पेड़ लगाना जरूरी है। और जो सरकारें पेड़ को काट रही हैं, इसके बाद छात्र आंदोलन। हाँ, दूसरी बात एक और बहुत समझने की बात है, ये सरकारें, वर्तमान की सरकारें छात्रों को, आंदोलन को दमन करने में कभी नहीं चूकती। वो चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे
पेपर लीक के बारे में हो, जब जब छात्रों ने आंदोलन किया तो सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, केवल उनका दमन किया। वही तेलंगाना के जंगलों के साथ भी छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, पर सरकार वहां भी अपने दमन चक्र चलाने में नहीं चूक रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान पे लेके कार्रवाई को रोक लगा दी है, पर सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है कि जंगल को गिरा दिया जाए। तो मैं देश के मुखिया से पूछना चाहूंगा कि फिर एक पेड़ मां के नाम क्या? आप क्या कहना चाहते हैं देश को? आखिर आपका संदेश क्या है? ऐसा लगता है कि आप देश को कोई संदेश नहीं चाहते, देश के अंदर के पैसे से, आम जनता के टैक्स से ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर कुछ चटकार पत्रकार अगर टीवी चैनल खोलिए तो ऐसा लगता है कि किसी नेताओं का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तेलंगाना के जंगल के बारे में कोई चैनल नहीं बता रहा। इससे ये साफ साबित होता है कि अगर सबसे पहले गद्दार तो हैं वही हैं जो अपने देश के लिए और अपने आम जनता के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मीडिया का काम ही है, चाहे विश्व युद्ध रहा हो, चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई हो, मीडिया ने हमेशा सच का साथ दिया है और सवाल उठाए हैं। तभी मीडिया को कहीं लोकतंत्र में चौथा स्तंभ का नाम नहीं है, अपने कर्तव्यों और दम की वजह से चौथा स्तंभ बना। पर आज के गुलाम पत्रकारों ने इसको जड़ से खत्म करने का जैसे प्रण ले लिया हो। हम बात करते हैं सतना में भी अभी सीएम हमारे नवरात्रि को मैहर आए थे। उन्होंने कहा कि साल भर आल्हा का त्यौहार बनाया जाएगा। उनके कुछ सोशल मीडिया में चला रहे हैं कि आल्हा यदुवंशी थे। अब आप समझ लीजिए, वहीं सरभंगा टाइगर रिजर्व 84 कोसी परिक्रमा के अंदर आता है, जहां वन्य प्राणी भरपूर है। वहां के लिए सरकार कोई पहल नहीं करी, जबकि पूरा क्षेत्र ये मांग रहा है कि सरभंगा टाइगर को रिजर्व किया जाए। उससे नुकसान क्या होगा कि जो खनन माफिया है, वहां की खनिज संपदा को खन खन के ब्लैक करके बेच रहे हैं, उन पे लगाम लगेगा। पर वो सरकार के चहेते हैं। पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, पूरे राष्ट्र को कोई भी नुकसान हो जाए, पर सरकार को तो आर्थिक फायदा होना चाहिए। ये सरकार को ऐसा नहीं कह सकते कि आप राष्ट्र हितैषी सरकार है, ये कह सकते हैं कि सत्ता लोलुप सरकारें हैं। जबकि पेड़ जैसी आज एक एक पेड़ का जो महत्व है पूरा विश्व मान रहा है, उसको देखते हुए सरकार को इस बात के सख्त संज्ञान लेना चाहिए कि अगर हम पेड़ लगा नहीं सकते तो गिराए नहीं। पर सरकार पेड़ों को नुकसान कराने में कोई मौका नहीं चूकती। रोड के किनारे जितने पेड़ काटे जाते हैं फिर वो नहीं लगाए जाते। सरकार केवल अभियान एक दिखावा है। मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री ने लगाया था? अगर उनसे पूछा जाए कि जिस पेड़ को आपने लगाया था क्या वो जिंदा है, तो शायद जवाब बहुत सही नहीं होगा। फिर भी मैं पूरे देश के आदमियों से आह्वान करना चाहूंगा कि जंगल, जमीन और किसान और जवान को बचाने में एकजुट होकर दें। ना तो आप किसी पार्टी के बने, ना किसी के, केवल देश के। एक बार आप सोचिए कि मैं भारतीय हूं और भारत मेरा देश है, मुझे प्यार है। जब तक भारत सुरक्षित है, भारत की जलवायु सुरक्षित है, तब तक मैं सुरक्षित हूं। आने वाले, अगर मैं किसी के स्वार्थ बस काम करता हूं तो आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? दोस्तों नमस्कार। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, इसलिए उसका इंतजार करना बेहतर होगा। वहीं तेलंगाना सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया कि इस जंगल को बचाने के लिए हुए आंदोलन के द्वारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेक कंटेंट डेवलप किया गया, उसके सहारे गलत सूचनाएं दी गई। सरकार ने हाई कोर्ट से मांग की है कि एआई का सहारा लेकर फेक न्यूज देने वालों पर एक्शन लेने के लिए कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दिए जाए। एआई के जरिए क्या गलत कंटेंट दिया गया, इसकी जांच तो पुलिस पहले से कर रही है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को और बेहतर बनाने के लिए तेलंगाना सरकार इसे यहां से शिफ्ट कर 4th सिटी में ले जाने पर विचार कर रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी को खास तरीके से बनाने के लिए वहां जमीन और फंड के आवंटन करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की जमीन को डेवलप कर सूत्रों का कहना है कि 400 एकड़ के इस जंगल में आईटी पार्क बनाने के लिए सरकार के फैसले का सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने किया था, इसलिए उसी का बदला लेने के लिए अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। छात्र यहाँ इको पार्क बनाने के पक्ष में नहीं है। धमकी भी दिया कि मेरा ये पिलका काट देंगे और ये जन्म तोड़ देंगे, रुद्राक्ष तोड़ देंगे। यूनिवर्सिटी एक बैच के लिए नहीं होता, एक जनरेशनल वेल्थ है और एजुकेशन किसी भी गवर्नमेंट का टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट के एजेंडा में।
लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं, इस यूनिवर्सिटी के केस में ऐसा नहीं है। ये तेलंगाना गवर्नमेंट चाहती है यूनिवर्सिटी के लैंड को भेजे, और केवल यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं, यहाँ पर हज़ारों जानवर रहते हैं। अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा? वो खुद के लिए तो कुछ बोल नहीं सकते, ना उनके पास वोटिंग राइट से कोई पार्टी उनके लिए बात करेगी। तो हमें उठाना है, ये हमारा मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल डिग्री लेने से ही काम नहीं चलता, लेकिन मोरलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होना चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने आज फिर बात कर रहा है कि पूरा 2000 एकर्स का हम एको पार्क बनाएंगे, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि बीआरएस गवर्नमेंट ने 400 एकर्स का एको पार्क बनाएंगे बोला है, इसीलिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोल रहा है। और जो सोशल मीडिया में सपोर्ट मिला है एचसीयू के लिए और एचसीयू लैंड के लिए, इसकी वजह से और वो अब बोल रहा है कि एको पार्क बनाएंगे। एको पार्क इज़ नॉट ए फीजिबल ऑप्शन, बिकॉज अभी एको पार्क मतलब वो सुंदरता रहना है और जंगल जैसा नहीं रहना है। फिर जंगल जैसा नहीं रहेगा तो जो ऑलरेडी जंतु है इधर कहाँ जाएगा? एको पार्क बनाना is not a solution. जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत गंभीर बताया है। पीठ ने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा पीठ ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर पेड़ काटकर काम शुरू करने की जल्दी पर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि क्या राज्य ने इस तरह की गतिविधियों यानी पेड़ों की कटाई के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का असेसमेंट सर्टिफिकेट लिया है। दरअसल हैदराबाद के काचा गाची बावली इलाके में बनने वाले आईटी पार्क की वजह से जंगलों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट में 50,000 करोड़ का निवेश आएगा और 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मुताबिक ये विकास तेलंगाना के लिए ऑक्सीजन जैसा है, लेकिन इसके चलते हैदराबाद के हरे भरे पेड़ों को जेसीबी मशीनों से काटकर हटा दिया गया। दोस्तों, अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख